वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। बताओ क्या कह रहा है। लाइन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ए एंड बी, डिटरमाइन m एंड c। तो क्या कह रहा है, लाइन क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड इट पासेस थ्रू, ए पॉइंट बोलो कितना दिया है, 2 1, इट पासेस थ्रू a 2,1 एंड b 3 2। तो हमें क्या फाइंड करना है, m एंड c। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे m और c। अरे हाँ, स्लोप। अब कितनी बार बोलेगा m स्लोप, स्लोप m स्लोप। फाइंड कैसे करें। हाँ तो बताओ। ठीक है, चलो बेहतरीन, तुमने इससे निकाल लिया। और बोलो, और c कैसे निकाल लेंगे। चलो, तुमने कहा सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो, m मिल जाएगा। ठीक है, m मिल गया। फिर m मिल गया पर y और x बचे और c बचा है, तो c कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। सिंस लाइन पासेस थ्रू, सिंस लाइन पासेस थ्रू a and b, therefore a and b will satisfy equation of line। मतलब अगर a और b में से लाइन पास हो रही है तो लाइन a और b इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी पॉइंट्स a एंड b इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब है x की जगह पर, दैट इज फॉर a x की जगह पर मैं 2 रखूंगा और y की जगह पे 1 रखूंगा। 1 इज इक्वल टू 2m प्लस सी, समझ रहे हो। एंड फॉर b के लिए 3 कहाँ रखूंगा, x की जगह पे 2 रखूंगा, y की जगह पे, तो मिलेगा 2 इज इक्वल टू 3m प्लस सी। फर्स्ट सेकेंड, सही है। अच्छा, 1 माइनस 2 कर दें, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करते ही -1, 2m माइनस 3m माइनस m, c माइनस c कट गया, तो बचेगा m इज इक्वल टू, दैट इज c इज इक्वल टू, तो इस m की वैल्यू कहीं पे भी पटक दो। कहाँ पटके, यहीं पे पटक देते हैं। 2 उधर उचकेगा तो -1, मतलब c की वैल्यू खत्म। इतना सा था, हाँ इतना ही सही था। 7th बोलो तुरंत, 7th में क्या चाहिए चेक करो। सो थीटा दिया हुआ है इंक्लिनेशन 135 डिग्री, और क्या दिया है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है। एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है, 7। सिंस एक्स इंटरसेप्ट इज 7, देयरफॉर इट पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से निकलेगा भैया, इट पासेस थ्रू 7,0। अब तक समझ में आ गया ना, एक्स इंटरसेप्ट कौन होता है, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। तो ये 7 है, मतलब ये पॉइंट कितना होगा, 7,0। और थीटा भी दे के रखा उसने 135 डिग्री, थीटा दिया हुआ इसीलिए स्लोप कितना हो जाएगा, -1 tan 135 डिग्री, दैट इज -1। तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी। तो बताओ क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 7, दैट इज y इज इक्वल टू -x प्लस 7। -x अच्छा नहीं लगता, उसको इधर बुलाओ, x
plus y minus 7 is equal to 0 is the required equation of line. लिखो। चलो इधर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। ट्राइंगल की तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहली चीज़ क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। कैसे फाइंड करेंगे ए बी लाइन की इक्वेशन? क्या दिए हमें? अच्छा, लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? एक स्लोप और पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म से, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। याद है क्या कल क्या क्या पढ़ा था? जरा मेरे को याद दिलाओ। पहला पढ़ा था हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फिर पढ़ा था हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप और ये y इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। जहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा x1 y1, दूसरा पॉइंट रहेगा x2 y2। उसके बाद क्या पढ़ा था? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या पढ़ा था? नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, डबल इंटरसेप्ट मतलब एक दिया होगा x इंटरसेप्ट, एक दिया होगा y इंटरसेप्ट। अच्छा, फिर पढ़ा था हमने नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या होता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? ए बी सी बोला या ए बी बोला? अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर साइड बी सी लिखते हैं, साइड बी सी। अच्छा, तो बी और सी मतलब हमें क्या दिए? 2 पॉइंट्स दिए, 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ बी सी विल बी, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था हमारा? y माइनस वाई वन, ठीक है। तो मैं पहले तो मेंशन कर दूं किसको y1 किसको x1 बोलना है। तो यहाँ पे बोल दें हम b है x1 y1 और उसकी वैल्यू है 2,0 और c है x2 y2, उसकी वैल्यू है -1,6। फॉर्मूला क्या था? y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। पटके वैल्यूज तो क्या क्या आ रहा है? y माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन -1 माइनस 2। तो ये क्या मिल रहा है बताओ जरा? ये मिल रहा है y अपॉन 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर जाएगा तो मिलेगा -3y, ये इधर जाएगा तो और कुछ मिलेगा। क्या मिल रहा है जरा बताओ? -3y इज इक्वल टू 6x माइनस 12। देखो ये इधर, ये इधर, ये y है, ठीक। अच्छा, इसमें से इसको उधर फेंक दें तो क्या मिलेगा? 6x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। किसी से डिवाइड कर सकते हैं? 3 से, तो 3 से डिवाइड करो। 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मिली मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब लाइन बी सी की इक्वेशन। नेक्स्ट क्या फाइंड करना बोलो? मीडियन। ये मीडियन क्या होता है? क्या क्या? दो नहीं, कहाँ से? पर कहीं से भी, फ्रॉम वर्टेक्स ऐसा बोलो ना तो फिर कि हाँ सर ये जो है ना, यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट है D, तो दैट AD इज मीडियन। D अगर मिड पॉइंट है BC का, तो A से अगर मिड पॉइंट मतलब सामने वाली वर्टेक्स से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलेगा मीडियन। तो मीडियन। अच्छा, अब ध्यान से देखो, AD का इक्वेशन बनाना है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट नहीं दिया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले हम D निकालेंगे। तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला D इज इक्विवेलेंट टू, तो बताओ D की वैल्यू कैसे निकलेगी?
मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब कितना, एक आएगा 1 बाई टू और दूसरा आएगा 3, मतलब d की वैल्यूज आई 1 बाई टू कॉमा 3। क्या अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, तो लिखूं अगेन बाय 2 पॉइंट फॉर्म किसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ AD इज, बताओ y माइनस y1, अब किसी को मान लेते हैं, किसको माने, a के कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने हैं, 3,4, इसको x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 y2 मानता हूँ। पहला आएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, 3 माइनस 4, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 बाई 2 माइनस 3। ठीक है, ये तो y माइनस 4 बैठा रहेगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, x माइनस 3 एज इट इज, आधा माइनस 3, 3 में से आधा गया 2.5, मतलब 5 बाई 2 कितना होता है पता है, 5 बाई 2। ठीक है, अच्छा ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये 5 किधर जाएगा, इधर, तो बताओ क्या क्या हो रहा है, 5 क्या क्या क्या, हाँ माइनस का सही। अच्छा तो फिर हमारा एक और काम आसान हो गया, माइनस, ये माइनस और ये माइनस कट गया। ठीक है, 5 को बोलूँगा इधर उचक, तो 5y माइनस 20 और 2 ऊपर जाएगा तो 2x माइनस 6। ठीक, अच्छा इसमें से y को उधर बोल देते हैं, तो 2x माइनस 5y, और ये 20 उधर आएगा तो 20 माइनस 6 मतलब 14 इज इक्वल टू, इज इक्वेशन ऑफ AD। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलना है बताते चलो, थर्ड क्या चाहिए उसको, थर्ड ना, हाँ किसके, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, तो BC का मिड पॉइंट तो D था, AB का मिड पॉइंट हम E मान लेते हैं। ठीक है, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ढूंढना है, तो पहले तो मेंशन करो, लेट E बी मिड पॉइंट ऑफ किसका रे, AB का। ठीक है, दैट इज E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 प्लस 2 अपॉन 2, 4 प्लस 0 अपॉन 2, 3 प्लस 2 बाई 2 और 4 प्लस 0 बाई 2, तो ये कितना आ रहा है, पहला 5 बाई 2 और दूसरा 2। अच्छा अब मुझे क्या करना है, BD का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ DE ना, विल बी, कौन से फॉर्मूला से, अगेन सर 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो पहले मेरे को, कितना आया था हमारा, 5 बाई 2 2, किसी एक को x1 y1 बोलते हैं, किसी एक को x2 y2 बोलते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 हमारे हिसाब से। तो पहला क्या आता है, y माइनस y1, y माइनस 5 बाई 2 और इधर x, अरे y1 2 और x माइनस 5 बाई 2, पक्का। अपॉन में आता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 1 और x2 माइनस x1 1 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 5 बाई 2। चलो बताओ, ये तो y बाई 2 रह गया सिर्फ, y माइनस 2, सामने कितना बच रहा है बताओ जल्दी जल्दी, सामने एलसीएम ले लेते हैं, तो बचेगा 2x माइनस 5 अपॉन 2, अपॉन में कितना बच रहा है बताओ, माइनस 2, तो ये बचेगा माइनस 2। ये कटेंगे नहीं है, जोश जोश में काट मत देना, वो मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर गोस टू डिनोमिनेटर, तो ये फाइनली बन जाएगा, लिखूँ इसको मल्टीप्लाई करके, -4, -4 को बोलते हैं इधर जाओ, -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, सबको उधर फेंको, 2x प्लस 4y और कितना हो रहा है, -13 इज इक्वल टू 0, 3 नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है।
हो गए तीनों इक्वेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ फॉलोइंग लाइन का मतलब होता है, पहली चीज तो हमें पता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जिसमें कि एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है ए और वाई इंटरसेप्ट होता है बी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाओ, देखो क्या बोल रहा है, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो बोलो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 2, एक्स इंटरसेप्ट 3, बी वाई इंटरसेप्ट 2, हो गया। बी वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, उसी में 3 बाई 2 एक्स प्लस 2 बाई वाई 3, 2 वाई बाई 3 और अपॉन इक्वल टू 1। तो बोलेंगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिखेंगे एक्स अपॉन 2 बाई 3 वाई अपॉन 3 बाई 2 इक्वल टू 1। कैसे 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 कैसे? हाँ, जैसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, वो वापस भी आता है अपॉन में, और वो लेके आ गए, तो ये 3 अपॉन में है तो 2 बाई 3 हुआ, ये 2 अपॉन में है तो 3 बाई 2 हुआ, और वापस से कंपेयर करेंगे इसके साथ, है ना केदार अंजस, कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आया 2 बाई 3, वाई इंटरसेप्ट कितना है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी वाला, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ मत बोलना, पहले 12 को बोलना उधर जा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, देन डिवाइड बाय माइनस 12 ऑन बोथ साइड्स। क्यों सर डिवाइड बाय माइनस 12 क्यों? क्योंकि इधर 1 बैठता है, तो माइनस 12 से डिवाइड लगाओ, इसको माइनस 12 से डिवाइड लगाए तो x अपॉन माइनस 6, इसको माइनस 12 से लगाए तो y अपॉन 4 और इक्वल टू 1। पक्का? a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू, हो गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। कोई मुश्किल काम कर लोगे, पेपर में आगे लिख लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 उठा। हाँ भाई सुनो, डाउट, खतरनाक डाउट, डाउट ये है कि उसने तो नहीं बोला सर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे लाइन तो बोला है ना, और वो लाइन ही है, ये जो दी है वो भी लाइन है, वो भी एक लाइन ही है, और लाइन लाइन की इक्वेशन को फॉलो करती है, समझ रहे हो? लाइन लाइन की इक्वेशन को फॉलो करती है। हमें कौन सी इक्वेशन दी थी? 3x, बोलो अभी कौन सा किया था? 3x माइनस 4y प्लस 12 था ना, 2x माइनस 4y था क्या, 3y प्लस 12। मैं इस लाइन को अलग अलग रूप में लिख सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है, तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है कि नहीं, ये सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx जब वो ओरिजिन से पास होती है, याद है? और किसी ने 2 पॉइंट फॉर्म नोटिस किया, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं y2 माइनस y1 को बोलता भाई इधर जा, और x माइनस x1 को बोलता हूँ इधर आ। तो ध्यान से देखो, y माइनस y1, x माइनस x1 वहीं पड़े रहने देता हूँ, इसको जाने देता हूँ, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर कौन था न्यूमरेटर में, और एक चीज़ x2 माइनस x1। ये क्या होता है रे? तुम्हें लगता है y इज इक्वल टू एम एक्स ही बना? अरे y इज इक्वल टू एम, ये m ही तो है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वापस से सेम इक्वेशन है। अगर तुमने यहाँ पर m रख दिया तो ये y माइनस y1 m x माइनस x1 दिखने लगेगा तुम्हें, यहाँ पे x माइनस x1 था, है ना? तो ये कौन सी इक्वेशन? स्लोप पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन बन गई। मैं मर्जी चाहे वो पॉइंट वाली इक्वेशन बना सकता हूँ। देखो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ से मुझे बनाना है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो मैं बोल देता हूँ 2x और इनको भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा माइनस 3y माइनस 2x माइनस 12, माइनस 3 से डिवाइड लगा दो, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 3 माइनस 12 अपॉन माइनस 3। क्या बना? y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4। बना क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें से m क्या हो गया? स्लोप, और c क्या हो गया? y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू एम एक्स सी प्लस सी में c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तुमने बोला नहीं सर कोई और फॉर्मूले में बनाओ, मैं बना सकता हूँ उसको। 2 पॉइंट फॉर्म तो बना ही चुके थे अभी हम अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो हर लाइन की इक्वेशन को किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब 10th पे नज़र डालो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स
point A 1,3 and sum of whose intercept on coordinate axis is 0. Sum of whose intercepts on coordinate axis is 0. तो पहली चीज तो बोलते हैं let A and B be intercept, या फिर लिखते हैं x and y intercept. सही है, x and y intercepts made by line. तो इसका मतलब ये हुआ, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का सम कितना है, 0. a प्लस बी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू कितनी, -20. इसको साइड में रखते हैं. दूसरा क्या बोल रहा है वो, दूसरा क्या बोल रहा है, लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट. लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट. तो पहली चीज तो हम लिखते हैं बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. क्यों सर, आपको कैसे पता चला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है? अरे अब उसने x और y इंटरसेप्ट दिया है, 2 इंटरसेप्ट दिए हैं, मतलब डबल इंटरसेप्ट दिया है. तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1. इक्वेशन ऑफ लाइन इज. ठीक है, अब इसमें भी बदलाव है. इसमें बदलाव क्या है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, a की जगह पर -b रख सकता हूँ. ठीक है, a की जगह पर -b रख सकता हूँ. ठीक है, तब तक पहली चीज़ और क्या बोल रहा है, लाइन इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट बोल रहा है ना. तो बोलता हूँ पासिंग थ्रू ही तो बोल रहा है, विच कंटेन्स पॉइंट. अरे मतलब वही होता है अंग्रेजी में. ठीक है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट है बोलो, 1,3. Therefore 1,3 से पास, और इसका मतलब समझते हो, x की जगह पे 1 और y की जगह पर 3 रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो मैं रख रहा हूँ 1 अपॉन a प्लस 3 अपॉन b इज इक्वल टू 1. अब आ गया समय सॉल्व करने का. ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे -b रख दो. ठीक है, नहीं तो इनको पहले इधर उधर फेंको और फिर बाद में रखो कि न्यूमरेटर में. पहले एलसीएम ले लें हम, फिर रखेंगे. पहले एलसीएम लेते हैं. बताओ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, b प्लस 3a अपॉन ए बी इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज 3a प्लस b इज इक्वल टू ए बी. अब मैं a की जगह पर b पटक देता हूँ. a की वैल्यू कितनी थी, -b, तो मैं यहाँ पे -b रख रहा हूँ, मतलब -3b प्लस b, और इधर -b रखते ही -b स्क्वायर. b स्क्वायर को बोलते भैया इधर आओ, वो b स्क्वायर इधर आएगा तो b स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है, -2b इक्वल टू 0. कॉमन क्या निकल रहा है बोलो, b कॉमन निकलते ही हमें क्या मिलेगा, b -2 इज इक्वल टू 0. दैट इज b इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2. b की वैल्यू 0 या b की वैल्यू 2. अगर b 0 है तो a की वैल्यू 0, और अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू, हो गया 2 पॉइंट्स आ गए. लिखो. सुनो, सिर्फ a और b ढूंढ के नहीं रुकना था, उसने बोला इक्वेशन भी ढूंढ के बताओ. तो मैंने बोला ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, पता है तुमको. तुम इक्वेशन ऑफ लाइन में a और b की वैल्यू पटक देते हैं. तो लिखते हैं फ्रॉम 1 इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी. चलिए, पहले इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले इसमें नहीं, नॉट डिफाइंड कैसे लिखेंगे. अब पहले वाले के बारे में तुम बताओ मुझे, मैं दूसरा वाला तो बना दूंगा. पहले वाले के बारे में बताओ, इसका क्या करें. कहानी सुनो ना. अरे स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन तो है, उसका x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0. सोच के, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट भी 0, y इंटरसेप्ट भी 0. मतलब वो लाइन कैसी है, पासिस थ्रू ओरिजिन. पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब लाइन तो है. ठीक है, तकलीफ ये है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वहां पर क्या हो गए, 0 हो गए हैं. तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन तो नहीं आएगा. तो इसके लिए और क्या इलाज करा जा सकता है.
क्या यहाँ से नीचे से कोई इक्वेशन उठा सकते हैं क्या हम? ज़रा सोचना, मतलब क्या मैं एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करवा सकता हूँ क्या? एलसीएम लेके मतलब अगर मैंने इसको इधर भेजा तो क्या मिल रहा है जल्दी बताना। bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 भी नहीं, ए बी, पर वापस ए और बी रखती मेरी लाइन की इक्वेशन ही नहीं बन रही, क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर दूं? ठीक है, सोचो। अच्छा, यहाँ से तो आ जाएगी इक्वेशन, यहाँ से क्या आ रही इक्वेशन बताओ मेरे को। यहाँ से क्या इक्वेशन आ रही? x अपॉन ए मतलब x अपॉन -2 प्लस y अपॉन बी मतलब y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा x, ये बनेगा -y और ये बनेगा -2। उसको भी उठा के इधर ले आओ तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले वाले का क्या करें? पीछे 2 इक्वेशन तो दी होंगी उसने, दिए? हाँ देखो, बताया उसने, देखो यहाँ पे है ना, फॉर, ठीक है, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। लाइन बन नहीं रही ऐसा बोल के मत आ जाना, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि x इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है, यही तो बात है। तो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx। पर इसमें एक तकलीफ है कि m नहीं मिला है सर, तो m ढूंढने के लिए देखो ना, ये लाइन ओरिजिन से तो पास हो ही रही है, और उसने क्या बोला, वो लाइन आगे जाके कहाँ से पास हो रही है? 1,3। तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से? तो मैं लिखूँ सिंस लाइन पासेस थ्रू 0,0 एंड 1,3 देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 माइनस 0 और 1 माइनस 0 मतलब m इज इक्वल टू 3। तो लगा दे वैल्यू तो क्या दिखेगा? दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बोलो, y इज इक्वल टू 3x, दैट इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीट हुआ आंसर होंगे। 11th वाला बोलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग a 3,4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेम क्वेश्चन, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा? a इक्वल टू b, टिक करो असाइनमेंट। अरे a इक्वल टू माइनस बी नहीं रे पगले, a इक्वल टू b है। b बताओ कितना दिया? 6,-1 और c दिया है -4 -3, -4 -3, और वो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हैं ए बी सी, और वो हमसे बोल रहा है सारे एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालो। अल्टीट्यूड क्या होता है? अभी हाइट कहाँ से ड्रॉप करूँ? सेंटर से। अच्छा, इसको वो सेंटर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से, हाँ यहाँ से कहाँ? सीधा परपेंडिकुलर। तो मीडियन और अल्टीट्यूड में फ़र्क होता है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, और वो परपेंडिकुलर होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो मान लेते हैं लेट ए डी बी अल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ए से साइड बी सी पर हमने क्या किया? अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, जिसका नाम दिया मैंने ए डी। ठीक है, अब इतना तो पता है मुझे ए डी का इक्वेशन निकालना है। ए डी का अगर इक्वेशन निकालना है, उसमें एक पॉइंट मिल गया है, किसी भी तरीके से ये पॉइंट मिल गया या फिर इसका स्लोप मिल गया, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूला। अगर पॉइंट मिला तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करूँगा, अगर स्लोप मिला तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करूँगा, पर कुछ तो लगेगा मुझे। कहाँ से उठाएं?
क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे? नहीं, वो मिड पॉइंट है ही नहीं, नॉर्मल भी नहीं। नॉर्मल के लिए फिर और लगेगा, ये परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इसकी लेंथ लगेगी, एंगल लगेगा अल्फा, नॉर्मल फॉर्म नहीं लगेगा। नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया रहता है। किसकी? एडी की। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। किसका डिस्टेंस फॉर्मूला? इसका और इसका? इसका सुन है, AD be the altitude from A to BC since slope of BC बताना मेरे को, y2 minus y1 upon x2 minus x1, BC का स्लोप -3 माइनस ऑफ -1 अपॉन -4 -6, ये कितना हो रहा है? -3 + 1 मतलब -2 और ये अपॉन में -10, दैट इज 1/5। देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -5। क्यों? AD परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर होने से क्या फर्क पड़ता है सर? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है या फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब अगर एक 1/5 है तो दूसरा -5 है, एक स्लोप 2/3 है तो दूसरा स्लोप, एक स्लोप -1/2 है तो दूसरा स्लोप 2। मैंने इधर माइनस लगा दिया तो उधर चेंज कर दी है ना, ठीक है, हो गया। हाँ मैं समझ गया, भूल गया था बस टूल लगाना। तो AD का स्लोप मिला -5। अब आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म है। सो इक्वेशन ऑफ AD बाय स्लोप PT फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? y minus y1 equal to m x minus x1. So y minus 5 is equal to -5 x minus 1. y minus 5 is equal to -5x plus 5। इधर बुलाएं 5x plus y और ये -10 is equal to 0। दूसरा क्या ढूंढना है? बाकी के अल्टीट्यूड्स भी ढूंढने हैं ना। मतलब तुम यहाँ से BE परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, CF परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। BE के लिए बताओ, लेट BE परपेंडिकुलर टू AC, BE परपेंडिकुलर टू AC। स्लोप ऑफ AC बताओ, स्लोप ऑफ AC बोलो। y2 minus y1, 5 माइनस ऑफ -3 मतलब 8 और 2 माइनस ऑफ -4 मतलब 6 मतलब 4/3, दैट इज स्लोप ऑफ BE कितना होगा? -3/4। तो स्लोप ऑफ BE मतलब यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BE तो उसका स्लोप मिल गया, उसका पॉइंट दिया हुआ है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएं। इक्वेशन ऑफ लाइन BE बताओ, y minus y1 मतलब -1 इज इक्वल टू -3/4 x माइनस 6 था कि इधर 6, इधर उधर फेंके, बोलो जल्दी से। 4y + 4 इज इक्वल टू -3x + 18। अरे 18, इनको इधर बुलाओ। 3x + 4y 18 इधर आएगा तो -14 इज इक्वल टू 0। क्या तुम CF निकाल सकते हो? तो होमवर्क, हाँ जी, कहाँ हाँ, और x -2 था यहाँ पर, ठीक है। तो x -2 तो यहाँ पे क्या बदला हुआ? +10 हो गया और इधर आएगा तो माइनस। अब सही है, चेक करो, ठीक। बोलो जरा ट्रायंगल, क्या PQR है क्या? P बोलो। 8 4 -2 और R, और क्या ढूंढना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन ढूंढनी है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगल PQR
उसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढो। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या? क्यों नहीं? कोऑर्डिनेट सही है क्या? ये बता। हाँ वो छोड़ दे, डायग्राम छोड़ दे तो। हाँ इधर बोलो, कोऑर्डिनेट सही है ना? बस उतना चेक कर लो। अब बोलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड क्या मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बोला? साइड को बाइसेक्ट करता, एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, साइड को बाइसेक्ट। मीडियन और परपेंडिकुलर मीडियन, देखा? मीडियन और परपेंडिकुलर मीडियन वो कैसे होता है? चलिए सुनिए, अंजस ने बोला मीडियन और परपेंडिकुलर मीडियन मतलब मान लो सर 90 डिग्री आविष्कार। अरे ऐसा क्या? तो अरे वापस से कोऑर्डिनेट बताओ। इतने खतरनाक लॉजिक्स। -1 क्यों? ठीक है। अरे याद करो वो दिन जब कभी तुमने पहली बार कंपास का सही इस्तेमाल किया था। और इसमें से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे -5, -3 है ना। मैं थोड़ा सा त्रिकोण इधर लेके जा रहा हूँ आगे तक। हाँ बड़ा। याद है ऐसा कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है कंपास से कट करके? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो साइड को परपेंडिकुलर तो है ही, पर उसके मिड पॉइंट में से भी पास हो रहा है। वो बोल रहा है भाई इसका बताओ, इसके बारे में कुछ बोलो। सिमिलरली पी आर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताओ, और सिमिलरली पी क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। तो मैं तो पहली इक्वेशन ही निकालने पे जोर दूंगा। ये कैसे निकाले? ये परपेंडिकुलर है, ये इतना पता है। दूसरा पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है क्यू आर को। तो एक काम तो हो सकता है सर, इसका वैल्यू निकाला जाता है। अगर मैं बोलूँ कि ये ई है या पी क्यू आर एस बोल देते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो क्या एस के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं? किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। अब मेरे पास पॉइंट आ गया, मुझे इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। तो मेरे पास पॉइंट आ गया, अब स्लोप कहाँ से ढूंढूं? थीटा कहाँ से? अरे ये 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री उठा हुआ ऐसा। तो अगर सपोज करो, नहीं जी डाउट सही भी है सर, आप खुद 90 लिख रहे हो और वहाँ पे मना कर रहे हो हमको 90 लेने से। मैं बताता हूँ वो ओरिजिन से नहीं। अगर सपोज करो त्रिकोण ऐसा रहता और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहता, तो क्या करते हैं? ये 90 डिग्री किसको है? ये साइड को है, एक्स एक्सिस को थोड़ी ना है। हमारा थीटा किसके साथ रहता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मेजर करने के बाद। ठीक है, तो ये 90 मत लिख के आना जोश में। अब बोलो अगला। अरे नत्थु, अब भी 2 मिनट पहले पढ़ाया था। ये परपेंडिकुलर है, क्यू आर का स्लोप निकालो, ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकलेगा। बोलूं तो मैं लिखता हूँ लेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, सुनो, ऑफ क्यू आर पासेस थ्रू पॉइंट एस। ठीक है, तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एस के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 / 2, 4 - 5 / 2 -2 - 3 / 2, ये आएगा -आधा, और ये कितना आ रहा है? -2.5, 2.5।
ठीक है 5/2 मतलब। अच्छा s मिल गया, फिर स्लोप, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ क्यू आर ढूंढो, पहले ढूंढो स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप ऑफ क्यू आर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -3 माइनस ऑफ -2 मतलब -3 + 2 अपॉन -5 -4 मतलब -9। तो ऊपर कितना आ रहा है? -1/-9 दैट इज 1/9, दैट इज स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या फिर कुछ नामकरण कर दो, कौन सा नाम दे इसको बोलो। ये तो S तो है, और ऊपर क्या दे दूं? नहीं R है ना, लाइन L1 बोल देता हूं मैं, SL1 है ना। स्लोप ऑफ लाइन SL1 कितना आ रहा है बताओ? -9। क्यों? क्योंकि अगर ये 1/9 है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप -9 होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब SL1 के लिए तुम्हारे पास क्या है सर? स्लोप है और पॉइंट है, तो मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पहले तो y1 बताओ, -5/2 मतलब +5/2, m बताओ -9, और x1 की वैल्यू कितनी? -आधा मतलब +1/2। मल्टीप्लाई करें, y + 5/2 इज इक्वल टू -9x + 9/2, सॉरी -9/2, -9/2। 9x को बोलते इधर आओ, 9x + y इज इक्वल टू -9/2 - 5/2, -9 - 5 -14/2 मतलब -7। तो लास्ट 9x + y + 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकला। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगेन सर किसका मिड पॉइंट निकालोगे सबसे पहले? PR का, और फिर PR का स्लोप, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। लिखो लिखो लिखो, क्या कह रहा है? ऑर्थो सेंटर के बारे में क्या कह रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो मतलब एक नमूना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और ये मान लो ये परपेंडिकुलर है ना, दिमाग नहीं लगाना कोई। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट AD BE एंड CF आर ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम A B C रिस्पेक्टिवली। वही पिछला वाला डायलॉग, बस उसमें ये चेंज कर लेना है। ठीक है, अच्छा, पर अब इसको करने का तरीका स्लोप पॉइंट फॉर्म से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्लोप्स ऑफ, पहले किसका निकालेंगे स्लोप? BC का स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -1 अपॉन -2 दैट इज 1/2। देखो भाई 0 - 1 -1 और -1 -1 -2 1/2। तो BC का स्लोप निकाला, तुरंत AD का लिख दूं सामने? AD का स्लोप बता दो। AD का स्लोप, इसको परपेंडिकुलर है तो -2। फिर बताओ स्लोप ऑफ AC बताओ। y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, और -1 -2 मतलब -3 -2/3। तो उसको परपेंडिकुलर कौन है? BE मतलब 3/2। नेक्स्ट बोलो जल्दी से। CF नहीं, AB का स्लोप बोलो, -2 -1 -3 और 2 - 1 1 मतलब ये -3। तो CF का स्लोप कितना आएगा? 1/3। इक्वेशन लिखे बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ किसका? पहला इक्वेशन बोलो AD का। इक्वेशन ऑफ AD, y माइनस y1, AD में y माइनस y1 इज इक्वल टू m -2 x माइनस 2, y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। तो ये बन रहा है 2x प्लस y इज इक्वल टू
2। चेक भी करते चलो। फर्स्ट AD के बाद किसका बनाना है बताओ? BE के लिए बोलो y माइनस 1 इज इक्वल टू BE का स्लोप 3/2 x माइनस 1, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, मतलब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन, वन इंटू टू वी गेट, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ मिलेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और ये बनेगी थर्ड इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को क्या कर ले? जोड़ लो। सेकेंड और थर्ड को जोड़ो तो कितना मिल रहा है? 4x प्लस 3x 7x और सामने मिल रहा है 5, x की वैल्यू 5/7। आगे क्या रे? ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू 4/7। ठीक, पर इतना नहीं करना है, ये तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। आपको ये शॉर्ट करना है कि थर्ड इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड इक्वेशन मतलब कौन सी है? CF। तो मुझे बताओ स्लोप किसका था? नहीं, अपने निकाल लिया ना सबका स्लोप। इक्वेशन ऑफ CF बताओ। इक्वेशन ऑफ CF y माइनस 0 इज इक्वल टू x प्लस 1। स्लोप कितना था CF का? 1/3। इसको इधर भेजो, 3y इज इक्वल टू x प्लस 1। मतलब अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पटक के देख लेता हूँ। x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। यहाँ पर वैल्यू पटकते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? फोर्थ इक्वेशन। तो पहले क्या रखेंगे? 5/7 माइनस y की जगह पे 4/7। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 5/7 माइनस 12/7, मतलब कितना आ रहा है ये? -7/7, मतलब -1। तो बोलना सिंस x एंड y सेटिस्फाइज इक्वेशन 4, therefore ऑर्थो सेंटर इज कितना रे? 5/7 4/7। लिखो 15th देखो 15th क्वेश्चन देखो। n पॉइंट दिया है 3, -4 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन L, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये O से N जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है ऑन लाइन। कैपिटल L बोल रहा है तो कैपिटल L बोल देते हैं। वो पूछ रहा है कि भाई इस लाइन L की इक्वेशन बताओ। क्या लगाऊं? जल्दी से बताओ। नहीं, नॉर्मल नहीं, बस यही दिक्कत है, हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। अरे 2 पॉइंट इसके दिए हैं, इसके थोड़ी दिए हैं, सोचो। मैं लिखता हूँ, मैंने बोला था 20%। स्लोप ऑफ ON, O है 0,0, -4 -0 3 -0 -4/3। Therefore slope of line L 3/4 by slope point form इक्वेशन ऑफ L कितना होगा? y -4 इज इक्वल टू 3/4 x -3, क्योंकि इसका स्लोप मिला, इसका पॉइंट दिया हुआ है, आंसर आ गया। y + 4 × 4 इज इक्वल टू 3x + 9, मतलब कितना हो रहा है? 4y + 16 इज इक्वल टू 3x + 9 +9 नहीं -9, मतलब 3x - 4y ये उधर जाएगा तो -25 इक्वल टू
0, ख़त्म।